जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम सोचें बहुत दिन के बाद जो है कुछ मिलने का हमको लगा कि बहुत दिन से बातचीत नहीं हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट से। तो आज हम वीडियो के माध्यम से थोड़ा बात करना चाह रहे थे कि कौन कौन स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो हम तो यहाँ पर जो है ऐसे कैमरा में देख रहे हैं, हमको तो कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो भी जहाँ पर है वो जो है एक बार हमको कमेंट करके, जो भी पुराना स्टूडेंट्स है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन जो है अपना नाम लिख करके हो सके तो कि कहाँ पर है, वो क्या जॉब कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी अपना जो है तो जय हिंद लिख सकता है। अगर नाम नहीं बताना चाहता है तो अपना नाम भी लिख सकता है, और कोई कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। आज जो है हम कुछ सोचे हैं कि थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का एक जो है कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसमें जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हर किसी के लिए ज़रूरत है जो पढ़ाई कर रहा है। बाकी जो है बहुत लोग जो है जॉब कर रहा होगा, कुछ स्टूडेंट जो है अब पढ़ाई छोड़ भी दिया होगा मेरा, और कुछ लोग तो शादी वादी करके तो अपना घर भी बसा लिया होगा, तो उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई कर रहा होगा, हो सकता है कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो फिर जो नया बच्चा जो है अभी जो है 10th में गया होगा, और कुछ बच्चे जो है 11th में होगा, तो ये सबके लिए जो है ज़रूरी है। तो जो हम कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं आज ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको जो है आप लोग जो है बहुत अच्छा से ध्यान से देखें, क्योंकि मेरा पुराना स्टूडेंट है वो सब तो सब कोई जानता ही है मेरा कॉन्सेप्ट के बारे में, कि सीते की चाल और बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार और कृष्णा सर के कॉन्सेप्ट पर कभी भी संदेह नहीं करते, क्योंकि ये जो कभी भी आपके एग्जाम में मार्क दे सकता है। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो ये है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन होता है मैथ का कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से देखना है। और इस ट्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये आया क्यों। थोड़ा सा हम लोग उसका हिस्ट्री को जान लेते हैं, क्योंकि जिसने बनाया उसको याद भी करना चाहिए। तो ये जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है तो एक ग्रीक साइंटिस्ट था हमारे, जिसका नाम था हिपार्चस। और हिपार्चस नाम का एक साइंटिस्ट थे, जो कि ये मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमस भी थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, तो ये जो है इन्हीं को बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री का फादर। अब ये जो है, और हम लोग का जो इंडियन साइंटिस्ट थे वो थे आर्यभट्ट। आर्यवर्ते मतलब कि अपने भारत का जो है मेन ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जो बताएं वो आर्यभट्ट जी बताए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हिपार्चस जो है बहुत महान साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या क्या बताया इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। और अब मेरा जो है ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब जो है यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो अब इसको जो है बहुत ध्यान से देखें, हो सके तो आप कॉपी पेन ले करके बैठें और इसको नोट डाउन भी करते जाएं। चलिए, जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होती है, जो वर्ड स्टार्ट होता है, तो ये अपने नाम से ही पता चलता है कि नाम का मतलब क्या है। जो पहले जैसे कि होता था कि अगर किसी का नाम होता तो नाम से ही पता चल जाता था कि कोई आदमी वो कैसा होगा। ठीक है, वो जैसे कि लोग जो है पहले अगर नाम रख देते थे किसी का, जैसे कि नाम कोई रख देता था, बोलता था कि छोटू, इसका मतलब कि वो घर का छोटा सदस्य होता था, तो उसको छोटू बोल करके प्यार से बुलाते थे। कोई इस प्रकार से जो है इसी तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका नाम में ही छुपा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 2 वर्ड से बना हुआ है, ये ट्री और ये 3 वर्ड से बना हुआ, ट्री और ये गोनो और एक मेट्री। ये ट्री का मतलब होता है 3। ठीक है, और ये जो है गोनो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एंगल भी बोल सकते हैं या साइड बोल सकते हैं,
और ये मेट्री का मतलब होता है, ये मेट्री वर्ड जो बना हुआ है वो मेरा मेट्रन वर्ड से बना हुआ, और इस मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब हम क्या समझें कि जिसमें 3 साइड हो, जिसमें कितना 3 साइड हो, उसकी मेजरमेंट के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इसी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो बहुत बच्चे होते हैं कि सीधा डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन पे, सर क्वेश्चन बताइए ना, ये बकवास क्यों ज़रूरी क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को जो है ये कैसे कैसे आया, क्या होता है, इसके बारे में अगर हम जान लें तो पूरा जो है क्वेश्चन खुद से आप बनाओगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने नहीं आया हूँ फिलहाल, इसका कॉन्सेप्ट जो है सो कोशिश कर रहा हूँ कि इतना अच्छा से ये कॉन्सेप्ट बता दूँ कि आप भी जो है सो इस प्रकार से बता सकें। तो चलिए अब हम जो है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बता दिए। अब हम देखते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या जो है ये टूल्स का जरूरत पड़ा। जैसे कि यहाँ पर अब थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि क्या सिर्फ 3 साइड वाले को ही मेजरमेंट किया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री में, उसी के बारे में स्टडी करेंगे? तो नहीं, ये जो है स्टार्टिंग में आया तो सिर्फ 3 साइड जो कि ट्रायंगल, जिसका 3 साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रायंगल, कि ट्रायंगल में ही मतलब कि हम लोग मेजरमेंट ट्रायंगल को ही मेजरमेंट किया जा सकता था। ठीक है, बट अब धीरे धीरे जब इसका ये जो है जब आगे इसके बारे में स्टडी किया गया तो जिसका 4 साइड होता है उसके बारे में भी, उसको भी मेजरमेंट किया जाने लगा। अब 4 साइड के बाद जो है 4 साइड जिसको मतलब हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, अब 4 साइड के बाद 5 साइड हो पेंटागोन, और फिर 6 साइड हो, जितना भी हो, और धीरे धीरे हम लोग सर्कल को भी मेजरमेंट करने का आइडिया अभी तक हम लोग डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है सो हम लोग ये देखे थे कि ये 3 साइड मतलब कि ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में, इसीलिए इसका नाम था ट्रिगोनोमेट्री। अब जो है सो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये ट्रिगोनोमेट्री का टूल्स क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारा सो क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री में जो है ये 6 चीज, पहला आता है साइन, और इस साइन का पूरा नाम होता है SINE, और इस साइन जो है इसके साथ अगर हम थीटा ना लगाएं तो इसका जिंदगी जो है सो अधूरा है। यहाँ पर जो है सो बट इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SIN थीटा, हर जगह हम लोग ये यूज करते हैं, बट ये पहले जो है सो लोग इसको SINE लिखते थे, और ये साइन जब भी लिखा जाए तो इसके साथ थीटा होनी चाहिए। अब हम बोल देते हैं कोई चीज़ की थीटा होनी चाहिए तो इसको जो है सो दिमाग में ये नहीं चिपका लेना है कि थीटा ही रहेगा, इसके साथ में थीटा बोलने का मतलब है मेरा कि साइन x भी चलेगा, साइन y भी चलेगा, और साइन 60 डिग्री भी चलेगा। ये थीटा का मतलब होता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एंगल क्या है। ठीक है, यहाँ पर एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इस थीटा की जगह पर x हो, y हो, z हो, या 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया साइन थीटा। और दूसरा हम आते हैं तो दूसरा होता है, ये दूसरा नाम है इसका कोसाइन थीटा, बट इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और यहाँ पर जो है ये तीसरा जो नाम आता है वो है मेरा टेंजेंट थीटा, और इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टेन थीटा। बट हम यहाँ पे बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये पूरा भी ध्यान से देखना है। ये जो है ये पूरा नाम आज रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो है यहाँ पर जो है सो ये सीखना है। ठीक है, अब ये मेन 3 है तो इसी 3 को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बट ये क्या 3 होता है? नहीं, ये 3 नहीं होता है, ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो बस यहाँ पर देखना कि ये 3 है, और बाकी 3 जो आया ना वो 3 जो है सो इसी के अपोजिट होते हैं। अब इसी के 3 अपोजिट मतलब साइन थीटा का अपोजिट जो है उसको कहते हैं, उसका नाम दिया गया कोसेकेंट थीटा, और इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग कोसेक थीटा। ठीक है, और अगला है कॉस थीटा। सॉरी, ये जो है तो यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया कि हाँ,
कि ये जो है सो साइन थीटा है। अच्छा ठीक है, ये तो वही था, कोसेक का ही नाम था, कोसेकेंट थीटा, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। और अगला जो है सो क्या है, कोस थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट जो होता है उसका नाम है सेकेंड थीटा, और इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेक थीटा, ठीक है। और थर्ड नंबर में जो आता है टेन थीटा, इसको हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, और इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉट थीटा। ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो मेरा है वो कितना है, वो जो है सो मेरा है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा है टेन थीटा, और 4 नंबर में आता है मेरा जो कि इसका साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा हो जाता है मेरा कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है मेरा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है मेरा कॉट थीटा। इस चीज़ को दिमाग में चिपका लेना है, ठीक है। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3, और इस 3 का जो है सो अपोजिट भी 3 होता है। ये बात समझ में आ गया होगा। और ये थीटा के बारे में मैंने बताया कि ये थीटा जो है ये थीटा क्या होता है, तो साइन के बारे में बताया। तो सेम उसी प्रकार से कि अगर हम कहीं कॉस लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके चाहिए, इसको क्या, इसके एंगल में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है सो ये कॉस थीटा, यहाँ पर जो है सो इसके एंगल में कॉस थीटा होना ही चाहिए। इसी प्रकार से 6 होता है टोटल, और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को याद रखना है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि ये जो है सो सबसे पहले अगर ट्रिगोनोमेट्री में हम आते हैं तो एक छोटा सा जो है सो राइट एंगल ट्रायंगल का इसमें यूज होगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को जो है सो सबको आता ही होगा, 10 पास करके आया होगा, तो ठीक है। ये जो है सो पहले ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसको जो है सो ये होता है हम लोग का क्या, हाइपोटेनियस इसको कहते हैं, और इस हाइपोटेनियस को हम लोग डिनोट करते हैं H से, और ये जो है परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला फॉर्मूला जो आता है मेरा तो क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरा P/H, दूसरा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है मेरा B/H, देखो। और थर्ड नंबर है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है P/B। अब देखो, अब इतना अगर 3 है ना, इसलिए मैंने 3 बताया था, मेन जो है बेसिक वो 3 होता है, और बाकी 3 के साथ 3 फ्री है। कहने का मतलब अगर ये याद है तो ये जो है सो साइन का उल्टा क्या होता है, तो ये कोसेक थीटा, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो है सो सुबह शाम जो है इसको 1 2 बार लिखोगे तो खुद याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद हो जाएगा कि ऐसा नहीं कि फॉर्मूला को एक बार जो है हम रटेंगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये जो है इसको हम लोग को ये नहीं करना है कि इसको रटना है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/P, और सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, और सेक का फॉर्मूला हो जाता है H/B, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा B/P, ठीक है। तो ये जो है सो हमारे पहला जो है सो ये 6 फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और ये सब बोलता है कि ये जो है ट्रिगोनोमेट्री में तो फॉर्मूले ही याद करते करते तो टाइम निकल जाता है। मैं तो कहता हूँ कि ये फॉर्मूला को याद ही नहीं करना है, ठीक है। इसको इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझना है कि आपको जैसे कोई भी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को बार बार बनाओ, ठीक है, बस फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला आता है कि ये साइन थीटा, कि अगर हम देखते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला हो जाता है मेरा कोसेक थीटा। और दूसरा होता है कॉस थीटा, तो कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक। इसमें जो है हम थोड़ा सा 1 2 और इसी से निकाल लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद कॉस के पास जाते हैं। जैसे क्या,
ये साइन थीटा कोसेक का अपोजिट, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक हो गया। और कोसेक जो है सो किसका अपोजिट होता है? साइन का। एक दूसरे का तो अपोजिट होगा ही ना, तो कोसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/साइन थीटा। ठीक है। और अगला देखेंगे थर्ड नंबर में कि ये जो है सो ये साइन को अगर हम उठा करके इधर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से है ये मेरा जो है ये 3 फॉर्मूला और निकल गया। और ये जो है हम देखते हैं कि अब हम आते हैं कॉस के पास, और कॉस में देखते हैं कि कॉस थीटा, कॉस किसका अपोजिट? सेक का। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक, और सेक जो है सो कॉस का अपोजिट, तो सेक इक्वल टू 1/कॉस। और यहाँ पर अगर फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। और फिर से देखेंगे अगर हम 3 फॉर्मूला tan में आ जाते हैं, तो ये tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट इक्वल टू 1/tan थीटा, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा और इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो ये टोटल जो है हमारे पास कितना फॉर्मूला हो गया? 9। और यहाँ पर था टोटल ये 6, 9 और 6 15 फॉर्मूला। ये जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसको जो है अगर हम अच्छा से इसको समझ गए तो इसको जो सो कोई चीज़ इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम जो है सो आगे जो है बताने वाले हैं इसे। ठीक है, कि आगे जो है सो और आगे बताएंगे, लेकिन वो जो है सो अगले क्लास में बताएंगे इसका जो है सो पार्ट 2 में। तब तक के लिए जो है सो हम जो है सो इसको यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर पढ़ना हो, ठीक है, अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा सर जैसा शिक्षक की तलाश करो।